सब्सक्राइब कीजिए सिंह राशिफल का विद्या चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री गणेश। दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह राशिफल ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां? कैसा रहेगा आपका दिन? शुरुआत करते हैं। जय श्री सूर्यदेव, जय श्री गणेश और सिंह राशि के मेरे सभी प्रिय जातकों को दिल से प्रणाम। अगर आपकी राशि सिंह है, अगर आपका जन्म सिंह राशि में हुआ है या फिर आप लंबे समय से अपनी जिंदगी में किसी बड़े बदलाव का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 19 अगस्त 2026 का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए साधारण दिन नहीं माना जा सकता। आज के दिन आसमान में ग्रहों की चाल आपको एक ऐसा संकेत दे सकती है जिसे समझने के बाद आपको अपनी जिंदगी के कई पुराने सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। क्योंकि जब सूर्य स्वयं सिंह राशि से जुड़ा हुआ हो और दूसरी तरफ गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव बन रहा हो, तो इसका असर केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसका प्रभाव आपके विचारों पर पड़ सकता है, आपके निर्णयों पर पड़ सकता है, आपके करियर पर पड़ सकता है, आपके धन से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है, आपके परिवार और रिश्तों पर पड़ सकता है, और सबसे बड़ी बात, आपके आत्मविश्वास पर इसका असर दिखाई दे सकता है। लेकिन सिंह राशि वालों, आज की सबसे बड़ी बात अभी बाकी है, क्योंकि इस समय आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा बदल सकता है जिसकी आपने शायद लंबे समय से उम्मीद तो की थी, लेकिन यह नहीं सोचा था कि बदलाव इतनी तेजी से दिखाई देगा। हो सकता है कोई पुराना रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ने लगे। हो सकता है किसी पुराने संपर्क से आपको कोई महत्वपूर्ण अवसर मिले। हो सकता है नौकरी या व्यापार से जुड़ी कोई खबर आपके लिए राहत लेकर आए। हो सकता है धन से जुड़ा कोई पुराना मामला धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगे। और कुछ सिंह जातकों के लिए तो यह समय अपने आत्मविश्वास को दोबारा खड़ा करने का भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह वीडियो केवल खुशखबरी सुनाने के लिए नहीं है, क्योंकि जहां ग्रहों की स्थिति अवसर देती है, वहीं कुछ सावधानियां भी मांगती है। और आज मैं आपको केवल 5 बड़ी खुशखबरियों के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि यह भी बताऊंगा कि इन खुशखबरियों के पीछे कौन सा ज्योतिषीय संकेत माना जा रहा है, किस क्षेत्र में आपको सबसे पहले बदलाव महसूस हो सकता है, किस तरह के लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए, कौन सी गलती आपके बनते काम को रोक सकती है, और सबसे अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय भी बताऊंगा जिसे सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने की पारंपरिक मान्यता से जोड़ा जाता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कई बार शुरुआत में जो बात छोटी लगती है, वहीं आगे चलकर बहुत बड़ा संकेत साबित हो सकती है। सिंह राशि वालों, आप अग्नि तत्व की राशि हैं। आपके भीतर नेतृत्व की भावना होती है। आप सम्मान को बहुत महत्व देते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी काम करें उसमें आपकी पहचान बने। आप किसी के सामने आसानी से झुकना पसंद नहीं करते। लेकिन आपकी जिंदगी में एक समस्या अक्सर दिखाई देती है। आप बहुत कुछ अपने अंदर रखते हैं। आप दूसरों को अपनी परेशानी नहीं बताते। आप बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कई बार भविष्य को लेकर चिंता करते रहते हैं। कभी सोचते हैं कि आखिर मेहनत का परिणाम कब मिलेगा। कभी सोचते हैं कि जिस काम में इतना समय लगाया उसका फायदा कब मिलेगा। कभी लगता है कि दूसरे लोग आगे निकल रहे हैं और हम वहीं खड़े हैं। और कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन सिंह राशि वालों, हर रुकावट हमेशा के लिए नहीं होती।
कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है जब परिस्थितियां धीरे धीरे आपकी तरफ घूमने लगती हैं। 19 अगस्त का दिन इसी तरह के बदलाव की ओर संकेत करने वाला दिन हो सकता है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, सम्मान, नेतृत्व, प्रतिष्ठा और पिता से जुड़े विषयों का कारक माना जाता है और सिंह राशि का स्वामी भी सूर्य ही माना जाता है। इसलिए सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब सूर्य से जुड़े प्रभाव मजबूत होते हैं तो व्यक्ति के भीतर निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्टता बढ़ने की मान्यता होती है। इसीलिए आज का दिन आपको एक संदेश देता हुआ दिखाई देता है। अब दूसरों की बातों से अपनी दिशा तय मत कीजिए। अब अपने लक्ष्य को पहचानिए। अब अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। और सबसे जरूरी, अपने अंदर मौजूद उस आत्मविश्वास को दोबारा जगाइए जिसे पिछले कुछ समय की परिस्थितियों ने कमजोर कर दिया था। सिंह राशि वालों, हो सकता है पिछले कुछ समय से आपको लगा हो कि मेहनत बहुत है लेकिन परिणाम कम है। लेकिन याद रखिए, बीज जमीन के अंदर रहता है तो ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता। इसका मतलब यह नहीं कि उसके अंदर कोई प्रक्रिया नहीं चल रही। ठीक उसी तरह आपकी मेहनत का परिणाम भी हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। कभी कभी परिस्थितियां आपको परिणाम देने से पहले तैयार करती हैं। और अब अगर परिस्थितियां बदलने लगती हैं, तो वही पुरानी मेहनत आपके लिए परिणाम का कारण बन सकती है। अब बात करते हैं पहली बड़ी खुशखबरी की। पहली बड़ी खुशखबरी, करियर में नया रास्ता। सिंह राशि वालों के लिए 19 अगस्त के आसपास करियर से जुड़े मामलों में नई दिशा की संभावना पर ध्यान देना जरूरी होगा। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपको पुराने प्रयासों को दोबारा सक्रिय करना चाहिए। जिस जगह आवेदन किया था, वहां फिर से संपर्क करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने कभी आपको अवसर देने की बात कही थी, उससे बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि कई बार अवसर बिल्कुल नए व्यक्ति से नहीं, बल्कि पुराने संपर्क से वापस आता है। अगर आप नौकरी में हैं, तो वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। आपके काम की चर्चा हो सकती है। आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। और यदि आपने लंबे समय से पदोन्नति या बेहतर अवसर की उम्मीद की है, तो अब आपको अपने काम को व्यवस्थित तरीके से सामने रखना चाहिए। लेकिन यहाँ एक गलती बिल्कुल मत करना। अपनी उपलब्धियों को लेकर अहंकार मत दिखाना। क्योंकि आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत छोटा अंतर होता है। आत्मविश्वास कहता है, मैं कर सकता हूँ। अहंकार कहता है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। सिंह राशि वालों को इस अंतर को समझना होगा। अगर आप अपने आत्मविश्वास को विनम्रता के साथ जोड़ लेते हैं, तो आपकी छवि और मजबूत हो सकती है। और यही आपके लिए पहली बड़ी खुशखबरी का रास्ता खोल सकती है। अब दूसरी खुशखबरी धन से जुड़ी हुई है। दूसरी बड़ी खुशखबरी, धन के मामले में राहत। सिंह राशि वालों, धन को लेकर पिछले समय में अगर आपने तनाव महसूस किया है, तो 19 अगस्त के बाद परिस्थितियों को नए नजरिए से देखने की जरूरत होगी। धन हमेशा अचानक आसमान से नहीं आता। कई बार धन का रास्ता किसी नए काम से खुलता है। कभी अतिरिक्त आय के स्रोत से, कभी पुराने भुगतान के वापस आने से, कभी रुके हुए काम के पूरे होने से, और कभी सही व्यक्ति से सही समय पर मिलने से। इसलिए इस समय आपको अपने पुराने वित्तीय मामलों की समीक्षा करनी चाहिए। कहीं कोई भुगतान अटका है, कहीं कोई दस्तावेज अधूरा है, कहीं आपने किसी अवसर को केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि उससे फायदा नहीं होगा। तो एक बार फिर सोचिए, क्योंकि कई बार छोटी सी संभावना आगे चलकर बड़ा अवसर बन जाती है। लेकिन सिंह राशि वालों,
यहाँ सावधानी भी जरूरी है। अचानक पैसा मिलने की उम्मीद में बड़ा जोखिम मत उठाइए। किसी के कहने पर बिना जांच पड़ताल के पैसा निवेश मत कीजिए और किसी को केवल भावनाओं में आकर उधार देने से बचिए, क्योंकि ग्रहों का सकारात्मक समय भी तभी उपयोगी होता है जब व्यक्ति अपने निर्णय समझदारी से ले। अब तीसरी बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं। तीसरी बड़ी खुशखबरी, मान सम्मान और प्रतिष्ठा। सिंह राशि वालों के लिए सम्मान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को महत्व दें, और आने वाले समय में ऐसा कोई अवसर बन सकता है जहां आपकी क्षमता और आपकी बात को पहले से अधिक गंभीरता से लिया जाए। परिवार में आपकी सलाह मानी जा सकती है। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। किसी सामाजिक या व्यावसायिक मामले में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। और अगर आप किसी ऐसे काम से जुड़े हैं जहां लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, तो आपकी पहचान बढ़ने की संभावना बन सकती है। लेकिन एक बात याद रखें, सम्मान मांगने से नहीं, व्यवहार से मिलता है। इसलिए 19 अगस्त को अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दें। गुस्से में बोला गया एक वाक्य लंबे समय की मेहनत को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अगर कोई आपको उकसाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय शांत रहिए, क्योंकि इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत केवल आपका आत्मविश्वास नहीं, बल्कि आपका संयम भी हो सकता है। और अब आती है चौथी खुशखबरी। चौथी बड़ी खुशखबरी, परिवार और रिश्तों में सुधार। सिंह राशि वालों, अगर परिवार में पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर तनाव रहा है, बातचीत कम हुई है या किसी अपने से मनमुटाव चल रहा है, तो इस स्थिति को सुधारने का अवसर मिल सकता है। कई बार समस्या बड़ी नहीं होती, बस बातचीत बंद हो जाती है। और जब बातचीत बंद हो जाती है तो गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप बात करना चाहते हैं, लेकिन आपका अहंकार आपको रोक रहा है, तो एक कदम आप भी आगे बढ़ा सकते हैं। रिश्ता जीतने के लिए हमेशा बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सामने वाले को समझना ही सबसे बड़ी जीत होती है। परिवार के किसी सदस्य से शुभ समाचार मिल सकता है। किसी पुराने रिश्तेदार से संपर्क हो सकता है। घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। और कुछ जातकों के लिए प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बातचीत की शुरुआत हो सकती है। लेकिन यहाँ भी जल्दबाजी से बचना होगा। हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं। कभी कभी समय को अपना काम करने देना भी बुद्धिमानी होती है। अब पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी। पांचवी बड़ी खुशखबरी, रुके हुए कामों में गति। सिंह राशि वालों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जो महीनों से अटका हुआ है? क्या कोई कागज, कोई आवेदन, कोई पैसा, कोई नौकरी, कोई व्यापारिक निर्णय या कोई व्यक्तिगत काम आगे नहीं बढ़ रहा? अगर हाँ, तो अब उस काम को दोबारा सक्रिय करने का समय है। जो फाइल पड़ी है उसे निकालिए। जिस व्यक्ति से बात करनी है उससे संपर्क कीजिए। जिस आवेदन को अपडेट करना है उसे अपडेट कीजिए। जिस काम को केवल डर की वजह से रोक रखा है, उसके लिए पहला छोटा कदम उठाइए। क्योंकि अवसर केवल ग्रहों से नहीं आते। अवसर तब परिणाम देते हैं जब इंसान भी कदम उठाता है। यही बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ग्रह दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। और सिंह राशि वालों, अगर आपको यहाँ तक की बातें अपने जीवन से जुड़ी हुई लग रही है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय सूर्यदेव, मेरा भाग्य जाग रहा है। और अगर आप सिंह राशि के दैनिक राशिफल, ग्रह गोचर, शुभ संकेत और ज्योतिषीय जानकारी से जुड़े ऐसे ही वीडियो लगातार देखना चाहते हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ग्रहों की चाल से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव आपके सामने रखे जाएंगे। अब वापस आते हैं आज के सबसे जरूरी हिस्से पर। सिंह राशि वालों, खुशखबरियों के साथ आपको 3 गलतियों से विशेष रूप से बचना होगा। पहली गलती, क्रोध में निर्णय लेना। आपकी राशि का स्वभाव आपको मजबूत बनाता है, लेकिन कई बार यही मजबूती गुस्से का रूप ले सकती है। अगर कोई आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले सोचिए, क्या वह व्यक्ति वास्तव में आपके भविष्य को प्रभावित करता है? अगर नहीं, तो उसकी बात को अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। दूसरी गलती, बिना सोचे पैसा खर्च करना। अगर धन का प्रवाह बढ़ता दिखाई दे तो इसका मतलब यह नहीं कि खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ा दिया जाए। पहले पुराने दायित्व पूरे करें, फिर बचत करें, फिर आवश्यकता के अनुसार निवेश या खर्च की योजना बनाएं। तीसरी गलती, हर किसी पर भरोसा करना। सिंह राशि वालों, आप दिल के साफ हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति आपकी तरह नहीं सोचता। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले जानकारी जरूर जांचें। किसी भी दस्तावेज को पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें और किसी के कहने मात्र से आर्थिक निर्णय न लें। अब बात करते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे पारंपरिक रूप से सूर्यदेव की कृपा से जोड़ा जाता है। 19 अगस्त की सुबह संभव हो तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मन को शांत रखें और अपनी क्षमता के अनुसार सूर्यदेव का स्मरण करें। इसके बाद अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि सूर्य से जुड़े पारंपरिक उपायों में केवल पूजा ही नहीं, बल्कि अनुशासन, सम्मान और सकारात्मक आचरण को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। और याद रखिए, उपाय का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है। उपाय का उद्देश्य मन को सकारात्मक दिशा देना है। सिंह राशि वालों, 19 अगस्त आपके लिए एक संदेश लेकर आता है। पुरानी निराशा को अपनी नई पहचान मत बनने दीजिए। जिस समय ने आपको रोका है, वही समय आपको मजबूत भी बना रहा है। जिस व्यक्ति ने आपको कमजोर समझा, उसे जवाब देने की सबसे अच्छी तरीका बहस नहीं, बल्कि आपकी सफलता होगी। और जिस अवसर का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए अब खुद को तैयार रखना होगा, क्योंकि दरवाजा कब खुलेगा यह हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन दरवाजा खुलने पर हम तैयार हैं या नहीं, यह हमारे हाथ में जरूर होता है। इसलिए 19 अगस्त को केवल भाग्य के भरोसे मत बैठिए। अपना काम कीजिए, अपनी योजना बनाइए, अपनी गलतियों से सीखिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और सूर्यदेव के प्रति श्रद्धा रखते हुए अपने भीतर का आत्मविश्वास मजबूत कीजिए, क्योंकि सिंह राशि वालों, आपके लिए सबसे बड़ा राज यही है। आपकी असली ताकत बाहर की दुनिया नहीं, आपके भीतर मौजूद आत्मविश्वास है। और जब यही आत्मविश्वास सही दिशा में जाता है, तो छोटी सी शुरुआत भी बड़ी सफलता में बदल सकती है। तो अगर आपके जीवन में इन 5 में से कोई एक संकेत दिखाई दे, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है वही आपके लिए आने वाले बदलाव की पहली दस्तक हो। और वीडियो के अगले हिस्से में हम बात करेंगे सिंह राशि वालों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है आपके जीवन के उन क्षेत्रों का विश्लेषण जहाँ 19 अगस्त के आसपास आपको सबसे ज्यादा बदलाव महसूस हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। धन के मामले में क्या रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए यह समय धन को लेकर एक महत्वपूर्ण सीख देने वाला हो सकता है।
अगर पिछले दिनों खर्च अधिक रहा है, बचत कम हुई है या किसी भुगतान के कारण मानसिक तनाव बना हुआ है, तो आपको अपनी आर्थिक योजना पर दोबारा ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कोई पुराना भुगतान धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगे। किसी पुराने संपर्क से काम मिल सकता है। व्यापार करने वालों को किसी ग्राहक या पुराने कारोबारी संबंध से लाभ का अवसर मिल सकता है। नौकरी करने वालों को आय बढ़ने से जुड़ी चर्चा सुनने को मिल सकती है। लेकिन याद रखिए, पैसा आए तो उसका स्वागत कीजिए, लेकिन पैसा आते ही उसे खर्च मत कर दीजिए। इस समय बचत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपको अचानक कोई आर्थिक लाभ मिलता है तो उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखना समझदारी होगी। और यदि आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो केवल ज्योतिषीय संकेत के आधार पर निर्णय न लें। उचित जानकारी और विशेषज्ञ सलाह लेना जरूरी है। नौकरी करने वालों के लिए संकेत। सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए 19 अगस्त के आसपास कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। जिस काम को दूसरे लोग मुश्किल समझ रहे हैं, उसमें आप अपनी योग्यता दिखा सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत पर ध्यान दे सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत पर ध्यान दे सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय नए अवसर की पूरी जानकारी लें। वेतन कितना है? काम का समय कैसा है? स्थान कैसा है? भविष्य की ग्रोथ कैसी है? इन सभी बातों को देखकर ही फैसला करें। सिर्फ ज्यादा सैलरी देखकर निर्णय लेना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी कम वेतन वाला अवसर भविष्य में ज्यादा ग्रोथ दे सकता है। और कभी कभी बड़ी सैलरी के पीछे बहुत अधिक तनाव छिपा हो सकता है। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए इस समय मंत्र है: पहले जांच, फिर निर्णय। व्यापार करने वालों के लिए, व्यापारियों के लिए यह समय पुराने संपर्कों को दोबारा सक्रिय करने का हो सकता है। अगर कोई ग्राहक लंबे समय से संपर्क में नहीं है, तो उससे एक बार बातचीत की जा सकती है। अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है, तो उसकी स्थिति जांचें। अगर किसी काम में केवल कम्युनिकेशन गैप की वजह से देरी हुई है, तो उसे ठीक करने का प्रयास करें। व्यापार में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी रेप्यूटेशन हो सकती है। इसलिए ग्राहक से किया हुआ वादा पूरा करने की कोशिश करें। किसी कर्मचारी या पार्टनर से विवाद हो तो बातचीत से समाधान निकालें। हर समस्या का समाधान लड़ाई नहीं होता। कभी कभी शांत बातचीत व्यापार को बचा लेती है। प्रेम और रिश्तों की बात। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। सिंह राशि वालों, अगर आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन अपनी बात कहने से डर रहे हैं, तो पहले अपने मन को स्पष्ट करें। क्या आप वास्तव में उस व्यक्ति के साथ भविष्य देखना चाहते हैं, या यह केवल आकर्षण है? इन दोनों के बीच फर्क समझना जरूरी है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उन्हें पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। किसी छोटी बात को ईगो का मुद्दा न बनाएं। अगर पार्टनर नाराज है तो केवल यह सोचने के बजाय कि गलती किसकी है, यह सोचिए कि रिश्ते को बेहतर कैसे किया जा सकता है। क्योंकि रिश्ते में जीत और हार नहीं होती। रिश्ता मजबूत होना ही सबसे बड़ी जीत है। विवाह की इच्छा रखने वालों के लिए, जो सिंह जातक विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। किसी रिश्तेदार या परिचित के माध्यम से बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन किसी भी रिश्ते को अंतिम रूप देने से पहले सामने वाले व्यक्ति और परिवार के बारे में पूरी जानकारी लेना आवश्यक है। केवल कुंडली या केवल भावनाओं के आधार पर फैसला न करें। व्यवहार, सोच, जिम्मेदारी और कंपैटिबिलिटी भी महत्वपूर्ण है।
परिवार में क्या होगा? परिवार में आपकी भूमिका बढ़ सकती है। किसी सदस्य को आपकी सलाह की जरूरत पड़ सकती है। घर में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। और अगर पिछले दिनों किसी बात को लेकर तनाव रहा है तो बातचीत के माध्यम से स्थिति सामान्य हो सकती है। सिंह राशि वालों को एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। परिवार के सामने हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी सामने वाले को बोलने देना भी जरूरी होता है। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन अगर कहने का तरीका गलत है तो सामने वाला उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें। मानसिक स्थिति। 19 अगस्त के आसपास आपको अपने मन में कई विचार एक साथ आते हुए महसूस हो सकते हैं। एक तरफ भविष्य को लेकर उत्साह होगा, दूसरी तरफ पुराने अनुभव आपको रोक सकते हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि आप एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान दें। हर चीज एक साथ ठीक करने की कोशिश मत करें। अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी की तैयारी पर ध्यान दें। अगर व्यापार बढ़ाना है तो व्यापार की योजना बनाएं। अगर परीक्षा की तैयारी है तो पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर आर्थिक समस्या है तो बजट बनाएं। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मन का तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। स्वास्थ्य और दिनचर्या। स्वास्थ्य के मामले में किसी भी ज्योतिषीय संकेत को चिकित्सा सलाह का विकल्प न समझें। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर से उचित सलाह लेना सबसे जरूरी है। सामान्य रूप से इस समय अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, नींद पूरी करें, बहुत ज्यादा तनाव लेने से बचें और रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालें। सुबह की हल्की वॉक, योग या ध्यान जैसी सामान्य गतिविधियां मन को शांत रखने में मदद कर सकती हैं, यदि वे आपके लिए उपयुक्त हों। 19 अगस्त को किन बातों से बचें? अब ध्यान से सुनिए सिंह राशि वालों। 3 चीजों से विशेष रूप से बचने की कोशिश करें। पहली, गुस्से में जवाब देना। किसी की बात पसंद न आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय रुकें। दूसरी, बिना जानकारी के आर्थिक फैसला। किसी के कहने पर पैसा न लगाएं। तीसरी, पुरानी असफलता को भविष्य की सच्चाई मान लेना। जो पहले नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि आगे भी नहीं होगा। आपका भविष्य आपके पिछले अनुभव से बड़ा हो सकता है। सूर्यदेव का विशेष उपाय। अब आते हैं उस उपाय पर जिसका इंतजार आप कर रहे थे। 19 अगस्त की सुबह यदि संभव हो तो सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मन को शांत रखें। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्प के साथ करें। आप अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार सूर्यदेव का मंत्र या नामस्मरण भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, उपाय के साथ कर्म जरूरी है। केवल उपाय करके मेहनत छोड़ देना सही तरीका नहीं है। प्रार्थना प्लस प्रयास प्लस अनुशासन बेहतर दिशा। शुभ रंग। सिंह राशि वालों के लिए इस दिन केसरिया, सुनहरा या हल्का नारंगी रंग शुभ प्रतीक के रूप में अपनाया जा सकता है। यदि संभव हो तो इन रंगों का उपयोग वस्त्र या किसी छोटी वस्तु में कर सकते हैं। शुभ अंक। इस दिन एक और 5 को शुभ अंक के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन किसी भी आर्थिक या महत्वपूर्ण निर्णय को केवल शुभ अंक के आधार पर न लें। शुभ समय। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह रहेगा जब आपका मन शांत हो और आप सही निर्णय ले सकें। विशेष रूप से सुबह का समय प्रार्थना, योजना बनाने और दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। सबसे बड़ा संकेत। सिंह राशि वालों, अगर आने वाले दिनों में
अचानक आपको कोई पुराना व्यक्ति याद आए और उसी व्यक्ति का फोन या संदेश आ जाए। अगर कोई पुराना काम जिसे आपने लगभग छोड़ दिया था, फिर से सामने आ जाए। अगर कोई ऐसा अवसर मिले जिसके बारे में आपने पहले सोचा था लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, तो उसे तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए। पहले जांचिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि कभी-कभी जीवन में दूसरा मौका उसी दरवाजे से आता है जिसे हम पहले बंद समझ चुके होते हैं। और यही कारण है कि 19 अगस्त के आसपास आपको पुराने अवसरों को नए नजरिए से देखना चाहिए। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, जय सूर्यदेव। सिंह राशि का शुभ समय शुरू हो। सूर्यदेव की कृपा आपके आत्मविश्वास को मजबूत करे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके कर्मों को सफलता मिले, आपके रुके हुए कार्य आगे बढ़े और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। जय सूर्यदेव। जय श्री गणेश। जय बजरंग बली।